Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is another video of the chapter Accounting Ratios. लास्ट वीडियो में मैंने आपको डीके गर्ल की बुक का क्वेश्चन नंबर 55 तक करवा दिया था। आज मैं उससे आगे क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। पहले क्वेश्चन को समझ लेना बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। परचेजेस दी हुई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दी हुई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम सेल्स भी कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और जीपी हमें 15% और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। क्लोजिंग इन्वेंट्री वाले 64,000। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखिए बेटा। पहले लिखिए जीपी इज इक्वल टू 15% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी हुई है, दैट इज 12 लाख, 12 लाख। इसका 15/100 करिए तो बेटा ये आ जाएगा 1,80,000। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है आपका? ये है बेटा 12 लाख। 12 लाख में से आप जीपी माइनस कर देंगे 1,80,000, तो आ जाएगा बेटा 10,20,000। ठीक है बेटा। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आईटीआर पूछी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री पता, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं पता, तो आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला लगाइए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आप देखिए ओपनिंग, आपको कॉस्ट ऑफ आरएफओ भी निकाली है आपने 10,20,000, और ओपनिंग इन्वेंट्री आपको क्वेश्चन में दी नहीं हुई। परचेजेस दी हुई है, वही नेट परचेज ही मानी जाएगी क्योंकि इसमें परचेज रिटर्न तो है नहीं। 10 लाख आपकी नेट परचेजेस है, वो फिल कर दिया आपने। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 48,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है दैट इज 1,64,000। ठीक है बेटा। तो अब आप क्या करोगे? 10,20,000 इज इक्वल टू, ये जैसे आप इसको ऐड करके देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ये आ जाएगा 10,48,000 माइनस 1,64,000। अब आप क्या करो? 10,48,000 में से माइनस कर दीजिए 1,64,000, तो कितना आ जाएगा? 8,84,000। आप क्या करो? 10,20,000 में से 8 लाख, ये जो इसका जो डिफरेंस है 8,84,000 आ गया, वो इधर ले आओ और ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल लीजिए। तो 10,20,000 में से अगर हम 8,84,000 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 1,36,000। ठीक है, आ गया बेटा हमारा आंसर 1,36,000 ओपनिंग इन्वेंट्री। अब हमें आईटीआर पूछी हुई है। आईटीआर के लिए हमें क्या चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। तो आपको एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला आता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। लिखिए एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग आई है बेटा 1,36,000, क्लोजिंग आपको 1,64,000 दी हुई है, अपॉन 2। 3 लाख अपॉन 2, that will be 1,50,000, 1,50,000। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लगाएंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी कितनी आई थी? ये आई थी बेटा 10,20,000। ठीक है, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कितनी आई है? 1,50,000 आई है। आप इसमें फिल कर दीजिए 1,50,000। 102 अपॉन 15, ये 3 के टेबल पे कट जाएगा। 6.8 टाइम्स आ जाएगा हमारा आंसर। आप देख सकते हैं बेटा, बिल्कुल ठीक है, 6.8 टाइम्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
57। पहले इसको समझ लेना, क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल हमें दे रखी है, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, रेट ऑफ ग्रोस लॉस दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10%। ठीक है, तो आपको पता है कि ग्रोस लॉस जो है अगर हम सेल में प्लस कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाती है। तो इसको कैसे सोल्व करना लिखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 57, ग्रोस लॉस इज इक्वल टू 10% ऑफ ग्रोस लॉस हमें दिया हुआ है 10% ऑफ सेल्स। सेल्स मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख दे रखा है। 4 लाख का 10% हो गया बेटा 40,000। अब हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला लगाना है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्वेश्चन में नेट तो है नहीं, हमारे नेट में क्या होता है, सेल में से सेल रिटर्न माइनस हो जाती है, माइनस जीपी। रेवेन्यू कितना है, दैट इज 4 लाख, पर जीपी की जगह पर अब क्वेश्चन में लॉस है तो हम जीएल क्या करेंगे, ग्रोस लॉस को ऐड कर देंगे। 4 लाख प्लस 40,000, अगर लॉस होता तो प्लस हो जाता, तो आंसर आ गया 4 लाख 40,000। अब हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला लगाएंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, देखिए पहले कॉस्ट ऑफ आरएफओ लिख ली 4,40,000। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है क्या हमें क्वेश्चन में, देखिए हमें एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, तो अब हमें जरूरत ही नहीं है, हमें ये आरएफओ वाला ये फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें एआई दे रखी है, दैट इज ₹55,000। हमें कुछ भी ओपनिंग हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एवरेज इन्वेंट्री पता है तो हमें कोई जरूरत है ही नहीं कुछ भी। अब सीधा फार्मूला लगाएंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है जो हमने अभी निकाली है, दैट इज 4,40,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री है बेटा 55,000। 8 टाइम्स आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, यस बेटा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग। परचेजेस दे रखे हैं, फ्रेट दिया हुआ, फ्रेट जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस नहीं आते डायरेक्ट में, क्योंकि मिसलेनियस में क्या आ जाता है, जैसे मैगजीन ले ली, न्यूज़पेपर खरीद लिए, तो वो मिसलेनियस में आ जाता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, और ग्रोस लॉस 16% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो आप क्या करेंगे, आप इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, लिखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 58, ग्रोस लॉस इज इक्वल टू 16% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 16% है, और हमें क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, दैट इज 5 लाख। 5 लाख का आप 16% करो 80,000। ठीक है, अब आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला लगाए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस, अगर लॉस है तो प्लस ग्रोस लॉस, अगर जीपी होता तो माइनस होता, अब ग्रोस लॉस है तो वो प्लस हो जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, दैट इज 5 लाख, और 80,000 का आपको ग्रोस लॉस दिया, अभी आपने निकाला है, तो 80,000 इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5,80,000। ठीक है बेटा। उसके बाद हमें क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दे रखी,
तो हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला लगाएंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आप देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री हमें नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट हमारी 5,80,000 आ गई है। अब आप क्या करोगे, नेट परचेजेस की जगह पर अमाउंट भर देंगे 5,70,000। कभी कभी परचेज रिटर्न नहीं होती तो जो परचेजेस है वही लिख देते हैं हम, परचेज रिटर्न होती तो हम परचेजेस में से माइनस कर देते हैं। अब डायरेक्ट में हमें फ्रेट दे रखा है दैट इज 20,000, आप 20,000 लिख दीजिए माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट इज 70,000। तो आप इसको करो, इसका टोटल 5,90,000 आ जाएगा। 5,90,000 में से 70,000 गए तो 5,20,000 आ जाएगा, ठीक है। और ये है 5,80,000। अब ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, 5,80,000 माइनस 5,20,000 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी बेटा 60,000। अब हमें और क्या पूछा गया, बस हमें अब और कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री पूछी थी तो हमारा आंसर आ गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इस क्वेश्चन में नहीं पूछी हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, जीपी 25% है, किसका है तो नहीं पता, तो वो सेल्स का 25% ही माना जाता है, क्योंकि जीपी रेशियो का फार्मूला वैसे होता क्या, जीपी इंटू 100 नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओपनिंग इन्वेंट्री 1/4 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है और क्लोजिंग इन्वेंट्री 40% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो देखिए किस तरह से इसका सोल्यूशन होगा, लिखिए क्वेश्चन नंबर 59। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें सेल्स दे रखी है, जीपी जो है 25% है, किसका है नहीं बताया तो वो सेल्स का ही होगा। 2 लाख का 25% 50,000 आ जाएगा। अब आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला लगाते हैं, आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी दैट विल बी ₹1,50,000। अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट ये दे रखा है कि जो हमारा वो है क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 40% है आरएफओ के, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 40% है। तो लिखो जरा क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 40% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू कितना है 2 लाख, ये आ जाएगा बेटा 80,000। 80,000 हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। और ओपनिंग इन्वेंट्री ना क्लोजिंग इन्वेंट्री का 1/4 है, 1/4 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो है 80,000, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी बेटा 20,000। ठीक है। अब हम एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला लगाएंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग आई है आपकी 20,000, क्लोजिंग आई है आपकी 80,000 अपॉन 2, 1 लाख अपॉन 2, ये आ जाएगी बेटा 50,000 हमारी एवरेज इन्वेंट्री। अब हमें क्या पूछा गया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास है 1,50,000, लिखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब एक कॉस्ट अभी मैंने निकाली थी 1,50,000 की और एवरेज इन्वेंट्री आपकी कितनी थी बेटा 50,000, तो आंसर आ गया 3 टाइम्स। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, 3 टाइम्स आ गया, बिल्कुल ठीक है बेटा 3 टाइम्स। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैश सेल भी कहते हैं वो दिया हुआ है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, दोनों को हम प्लस कर दे तो टोटल सेल्स आ जाएगी। ग्रोस प्रॉफिट 25% और कॉस्ट दे रखा है, तो कॉस्ट हमें 100 एज्यूम करनी पड़ेगी ऐसी सिचुएशन में। पहले मैं इतना समझा रही हूँ ताकि आगे फिर हम देखेंगे कि पूछा क्या गया है। वैसे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछी गई है, तो अब लिखिए जरा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू
कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट, अब इसमें वो तो है नहीं, से रिटर्न तो है नहीं, तो यहाँ पर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लेते हैं। 6 लाख प्लस 4 लाख, 10 लाख की हमारी सेल्स आ जाएगी, 10 लाख। अब हमें जीपी जो है वो किसका दे रखा है, जीपी जो है हमें 25% और कॉस्ट दिया हुआ है, तो लिखिए लेट अस एज्यूम कॉस्ट इज इक्वल टू ₹100, फिर जीपी 25% ऑन 100 का 25% करिए जरा, तो आ जाएगा 25 ही आएगा। कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल, वैसे का नेट रेवेन्यू होता है, क्वेश्चन में से रिटर्न है ही नहीं, तो आप क्या कहोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। अब रेवेन्यू आपको कितना दे रखा है, दैट इज 10 लाख, वैसे तो 10 लाख है, पर अभी आपने सॉरी टोटल रेवेन्यू 10 लाख आपने यहाँ नहीं फिल करना, अभी आप कॉस्ट 100 मानी है और जीपी आपका कितना है 25 है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी आ जाएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 प्लस 25 125 आ जाएगी। अब हमारे पास रेवेन्यू एक तो ये होगी 125 और एक जो है हमें क्वेश्चन में दी हुई है जो हमने अभी निकाली थी 10 लाख, तो स्टेटमेंट होगी इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 125 देन कॉस्ट इज इक्वल टू 100, कॉस्ट कितनी है 100। इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1 देन कॉस्ट इज इक्वल टू 100 अपॉन 125, और अगर हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी हो 10 लाख हो तो क्या होगा, देन कॉस्ट इज इक्वल टू 100 अपॉन 125 इंटू 10 लाख। ठीक है, तो अब इसको कट करिए, 8 लाख हमारा आंसर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ 8 लाख। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं, हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स दी हुई है ओपनिंग इन्वेंट्री के, इसके आगे करते हैं हम। अब हमें क्या कहा गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री है। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या कही गई है, लिखिए ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 10% ऑफ 10% किसकी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने निकाली थी 10 लाख की, 10 लाख का आप क्या कर दीजिए 10%, कॉस्ट का 10% है, कॉस्ट आपकी 8 लाख आई है, 8 लाख का 10%, 8 लाख का 10% आया बेटा 80,000, ठीक है 80,000। ये हमारी क्या आ गई है, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग से कितनी ज्यादा है 3 टाइम्स, यानी कि 3 इंटू 80,000, ये आ गई बेटा 2,40,000। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 होता है। ओपनिंग आपने निकाली है अभी, दैट इज 80,000, और क्लोजिंग आपकी 2,40,000 है, अपॉन टू, तो करिए जरा इसको, 3,20,000 अपॉन 2 आ जाएगा, 3,20,000 अपॉन 2 1,60,000 आ जाएगा आपका। अब हम फार्मूला लगाएंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का, क्योंकि हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पूछी हुई है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फार्मूला क्या होता है, लिखिए बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री अभी आपने कॉस्ट कितनी निकाली थी, दैट वाज 8 लाख, और आपकी जो ये एवरेज इन्वेंट्री है वो 1,60,000 है, ये आ जाएगी 5 टाइम्स। ठीक है, क्लियर हो गया, यस बेटा आंसर आ गया हमारा, ये जीरोस कट जाएंगी, सॉरी
ये 8 लाख हमें, ये 1,60,000 दे रखा है, ये 4 जीरो चली जाएंगी, फिर 16 5 जा 80, हमारा 5 टाइम्स आ गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7 लाख दे रखी है, ग्रोस प्रॉफिट 1,40,000 दी हुआ और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 7 टाइम्स दे रखी है। पहले इतना समझ लीजिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर हम क्या निकाल देते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर हम जीपी माइनस कर देते हैं तो कॉस्ट आ जाती है। तो लिखिए जरा क्वेश्चन नंबर 61, रेवेन्यू लिखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। कॉस्ट कितनी है नहीं पता, तो 7 लाख में से आप 1,40,000 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 5,60,000। 5,60,000। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दी हुई है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आईटीआर हमें दे रखी है, दैट इज 7 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 5,60,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो आप एवरेज इन्वेंट्री को इधर ले आइए, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5,60,000 अपॉन 7, तो ये आ जाएगी बेटा 80,000। आगे क्वेश्चन को रीड करिए, आगे कहा गया है कि फाइंड आउट द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। यानी अगर मैं मान लूं, लेट अस एज्यूम ओपनिंग इन्वेंट्री, अब ओपनिंग को ही मानना पड़ेगा क्योंकि क्लोजिंग तो ओपनिंग से क्या है, ज्यादा है। ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ₹X और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू X प्लस 16,000, 16,000 उससे ज्यादा है। तो अब आप एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला लगाइए, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज आपकी आई थी 80,000 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह मैं X फिल कर सकती हूँ और क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह X प्लस 16,000 अपॉन 2। अब 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 16,000। अब आप क्या करोगे, 1,60,000 आ जाएगा आपका 80,000 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 1,60,000 और ये 16,000 इधर माइनस में आ जाएगा, 1,60,000 माइनस 16,000 इज इक्वल टू 2x। तो ये आपका आ जाएगा 1,44,000। दोबारा बताती हूँ, 1,60,000 में से 16,000 आपने माइनस करना है, तो आपका आंसर जो है क्या आएगा, $1,44,000 ही आएगा। 1,44,000 इज इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1,44,000 अपॉन 2, 72,000। यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई है, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ₹72,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से कितनी ज्यादा है, 16,000 ज्यादा है। तो आप इसमें प्लस कर दीजिए, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी आ गई 88,000। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 62। पहले इस क्वेश्चन को समझ लो। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाती है। ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दे तो क्या निकल के आता है आपका, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर आईटीआर दी हुई है, पहले इतना समझ लीजिए कि हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालनी है। तो कैसे करेंगे, पहले आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 62, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा आप फुल फॉर्म ही लिखोगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए हमें 1 लाख दी हुई है कैश रेवेन्यू और क्रेडिट रेवेन्यू हमें 5 लाख दे रखे हैं, तो दोनों को आप प्लस कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा बेटा 6 लाख।
ठीक है, 6 लाख आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला लगाएंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में क्या आ जाएगी, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट 1,20,000 दिया हुआ है, तो उसका आंसर आ गया बेटा 4,80,000। उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लगाएंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये हमें दे रखी है 4 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 4,80,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो अब एवरेज इन्वेंट्री इधर ले आइए। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 4,80,000 अपॉन 4, ये आ जाएगी बेटा 1,20,000। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा आगे। अब हमें क्या दिया हुआ है, अलग अलग केसेस दे रखे हैं। केस 1 में कहा गया है अगर हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 1 लाख ज्यादा हो तो कैसे निकालनी है हमने, ओपनिंग इन्वेंट्री भी निकालो और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी निकालो। तो अब लिखिए केस 1 लेट अस एज्यूम, अब ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं पता, वैसे तो क्लोजिंग भी नहीं पता, ओपनिंग इसलिए माननी पड़ी क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग से ज्यादा है। ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू रुपीज एक्स, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 1 लाख रुपीज ज्यादा है। एक्स प्लस 1 लाख। अब एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग की जगह आप एक्स भर दो, क्लोजिंग की जगह एक्स प्लस 1 लाख भर दो अपॉन 2। एवरेज हमने अभी निकाली है, दैट इज 1,20,000। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,20,000 इंटू 2, 1,20,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 लाख, 2x प्लस 1 लाख, तो 2,40,000 ये माइनस हो जाएगा 1 लाख इधर आके, इज इक्वल टू 2x, तो आ जाएगा 1,40,000 अपॉन 2, ये आ जाएगा x की वैल्यू आ गई बेटा 70,000। हमने x किसको माना था, ओपनिंग इन्वेंट्री को माना था, तो अब लिख लीजिए ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 70,000। ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000 आ गई, फिर क्लोजिंग कैसे निकालेंगे, लिखिए पहले ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू रुपीज 70,000, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 70,000 प्लस 1 लाख, 1 लाख ज्यादा है, तो आ जाएगी आपकी 1,70,000। अब ये केस 1 खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं बेटा, केस 2 में क्या कहा गया है, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है 2 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग हो, कि ओपनिंग इन्वेंट्री से 2 टाइम्स हो, दुगनी हो, 2 टाइम्स हो, तो अब आप लिखिए जरा केस 2 लेट अस एज्यूम ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एक्स। ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स है तो क्लोजिंग कितनी है बेटा, वो उसे 2 टाइम्स है, तो लिखो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x हो जाएगी। ये मैंने मल्टीप्लाई लिखा है, ये मल्टीप्लाई है x। तो अब आप फिर फार्मूला लगाएंगे। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होता है बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। लिखो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज आप कितनी भर दोगे, 1,20,000 जो हमारी निकली थी, इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह आप x लिख दो और उसकी जगह 2x लिख दो, क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह अपॉन 2, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1,20,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 3x, ये आ जाएगा 2,40,000, ये 3 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹80,000। हमने किसको x माना था, ओपनिंग इन्वेंट्री को, तो आंसर लिखिए ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ₹80,000।
क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से कितनी ज्यादा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू, ये बोला था मैंने आपको 2x, 2 इंटू 80,000, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा ₹1,60,000। तो सिचुएशन 2 जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम आंसर चेक कर लीजिए, यस बेटा यही आ रहा है। अब थर्ड सिचुएशन में कहा गया है अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स भी हो, मोर देन द बिगनिंग भी हो, कि 2 गुना भी हो और उससे ज्यादा भी हो, तो लिखो जरा केस 3, लेट अस एज्यूम, केस 3, लेट अस एज्यूम ओपनिंग इन्वेंट्री x, let us assume opening inventory is equal to ₹x, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 2 टाइम्स भी है प्लस मोर भी है, 2 टाइम्स भी है और उससे ज्यादा भी है, यानी ये 3x होगी एक तरह से, 2 टाइम्स प्लस मोर भी है। तो अब आप क्या करोगे, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाओ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, एवरेज इन्वेंट्री आ गई थी 1,20,000 जो हमने कैलकुलेट की हुई है, ओपनिंग की जगह आप x भर दो और क्लोजिंग की जगह आप 3x भर दो अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1,20,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 3x और 1x कितना होता है 4x, तो 2,40,000 अपॉन 4 इज इक्वल टू x, तो 60,000 आ गई हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री। लिखो ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, एक तो 2 इंटू 60,000 है प्लस 60,000 भी है, 1,20,000 प्लस 60,000, ये आ गई बेटा 1,80,000। अब आप आंसर एक बार चेक कर सकते हैं, यही आ रहा है, यस बेटा। अब केस 4 देखो, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है, 3 टाइम्स है, 3 गुना है, तो अगर आप मानिए लिखिए केस 4, लेट अस एज्यूम, मैं यहीं पर लिख रही हूँ केस 4, लेट अस एज्यूम ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू x, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो उसे 3 टाइम्स है, 3 इंटू x है, 3x दी हुई है। अब आप क्या करोगे, आप वैसे तो बिल्कुल सेम सिचुएशन है, देखो ओपनिंग आप एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला लगाओगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, ओपनिंग की जगह x भरोगे, क्लोजिंग की जगह 3x भरोगे अपॉन 2, बाई चांस सेम ही है। अब 2 उधर चला जाएगा और ये आ जाएगा 4x, तो ये x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2,40,000 अपॉन 4, इसका आंसर सेम ही आने वाला है, ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 आ जाएगी और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो उससे कितनी ज्यादा, 3 टाइम्स है, 3 गुना है, 60,000 इंटू 3, ये आ जाएगी 1,80,000। समझ आ गया, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, बाई चांस सेम ही आ जाएगा, थर्ड का आंसर भी वही है और फोर्थ का भी वही है। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर क्वेश्चन नंबर 62 तक सिखाया करा है, उसके अंदर मैंने आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही सिखाई है। तो सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।